नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अपनी शौर्य गाथाओं की छाप छोड़ने वाली इस भारत भूमि ने कई योद्धाओं को जन्मा, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप भी उन्हीं वीर सपूतों में से एक हैं, जिनके शौर्य की मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। उनके पराक्रम का लोहा खुद अकबर ने भी माना था। आज उसी महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक गए थे। मुगल दरबार के कवि अब्दुल रहमान ने लिखा कि इस दुनिया में सभी चीजें खत्म होने वाली हैं, धन दौलत खत्म हो जाएंगे, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रताप ने धन दौलत को छोड़ दिया, लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकने दिया। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर तमाम नेताओं ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि मां भारती के अमर सपूत, भारत स्वाभिमान व शौर्य के अप्रतिम प्रतीक, महाप्रकर्मी, विलक्षण संगठनकर्ता, त्याग व बलिदान के उच्चतम आदर्श महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन। यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। जहां लगातार बीजेपी के खेमे से नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, वहीं बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जिसके बाद से ये अखिलेश के परिवार में बड़ी सेंधमारी मानी जा रही है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने भगवा दल का दामन थामा। भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर श्रीमती अपर्णा यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस पर अपर्णा यादव ने कहा कि वह पीएम मोदी की कार्यशैली से हमेशा से प्रभावित रहती हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है और बीजेपी की योजनाओं से वह प्रभावित रही हैं। उल्लेखनीय है कि अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। पिछले कुछ दिनों से अपर्णा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। वे कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुकी हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे यूपी के हमीरपुर जिले में विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में जिले में आई वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी जांच के बाद उन्हें विधानसभा वार अलॉटमेंट करते हुए वोटिंग मशीन और वीवीपैट के नंबरों की संख्या प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और चुनाव को उपलब्ध करवाई दिया जा रही है, और इन मशीनों का अलॉटमेंट प्रभावी निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में करवाया गया है। ये जो आज हमारे यहाँ ये मशीनों का काम हो रहा है, वास्तव में ये फर्स्ट रेंडमाइजेशन के बाद मशीनें विधानसभा वार की जाती है, और वही काम किया जा रहा हमारे आरओ राठ के द्वारा और आरओ हमीरपुर के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जनपद को कुल 1561 बीयू, 1632 सीयू और वीवीपैट 1523 फर्स्ट लेवल चेकिंग के बाद सही रूप में पाई गई थी। इनको दोनों विधानसभा में बांट दिया गया है। दोनों सभा में जैसे हमने रेंडमाइजेशन किया, फर्स्ट रेंडमाइजेशन के बाद हमीरपुर में 643 बीयू हैं, 643 सीयू हैं और वीवीपैट 717 है। इसी तरह राठ में बीयू 622 हैं और कंट्रोल यूनिट 622 हैं और वीवीपैट 216 है। अब ये मशीनें क्योंकि पूरे जनपद को प्राप्त होती हैं, और इन जनपद को अब विधानसभावार अलग किया जा रहा है। विधानसभावार इनको अलग
करने के बाद इनको अलग से सील कर दिया जाएगा और जब प्रेक्षक के समक्ष सेकेंड रेंडमाइजेशन होगा उस समय ये मशीनें बूथवार हो जाएंगी। बूथवार हो जाने के बाद और हमारा नाम वापसी के बाद कैंडिडेट फाइनल हो जाने के बाद फिर मशीनों की कैंडिडेट सेटिंग का कार्य आरओ द्वारा किया जाएगा। और क्योंकि ये मशीनें पूर्व में ही हमारे इंजीनियर द्वारा चेक की जाती हैं, इसलिए ये हमारी FLC ओके मशीन होती है, शुद्ध रूप से चुनाव कराने के लिए मशीनें होती हैं। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध चरस बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी जिले में अरुण कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करके ले जा रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थ की बरामदगी के बारे में खुलासा किया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने पत्रकारों से मुखातिब होकर जानकारी देते हुए बताया कि जिले के हैदराबाद व मौलानी थाना क्षेत्र की स्थानीय पुलिस ने रात्रि गश्त में चेकिंग के दौरान क्षेत्र के ही छत्तीपुर नहर पुलिस के पास से 3 अभियुक्तों सुखदीप सिंह, गुरसाब सिंह और मनदीप सिंह थाना खुटार व गोलिया निवासी की बिक्री हेतु जा रही 10 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को NDPS एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। थाना हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि में चेकिंग के दौरान SOG टीम एवं हैदराबाद पुलिस के द्वारा बड़ी अच्छी बरामदगी की गई है। इनके द्वारा 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। ये तीनों लोग बाइकों से जा रहे थे और अपने बैग में 10 किलो चरस छुपा के ले जा रहे थे। आधा किलो के 20 पैकेट चरस बरामद हुई है। 2 अदद मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से मिली है और इस टीम के लिए प्रोत्साहन हेतु कप्तान साहब के द्वारा नगद पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। क्या कीमत बताई जा रही है? चरस की मार्केट वैल्यू लगभग 25 लाख के आसपास आंकी जा रही है और ये जो चरस लेके जा रहे थे इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी छानबीन की जा रही है। आगे जैसे जैसे लिंकेजेस जुड़ेंगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। जनपद कानपुर देहात के कांदी गांव में अपने ससुराल आए दामाद ने वाद विवाद के बाद ससुर की खड़ी मैजिक सवारी वाहन को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि डेरापुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कांदी ग्राम निवासी शिवराम सविता की पुत्री की शादी जनपद कन्नौज के तिरवा निवासी राहुल कुमार के साथ संपन्न हुई थी। कुछ समय बाद आपसी कलह के चलते पति पत्नी अलग हो गए, जिसके बाद मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। कांदी निवासी शिवराम सविता ने बताया कि दामाद राहुल कांदी ने गुस्से में आकर सर्विस रोड किनारे खड़ी उसकी मैजिक कार को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें देखकर गांव वाले आए और जब तक राहुल मौके से फरार हो गया। शिवराम सविता ने अपने दामाद के विरुद्ध पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। चौकी प्रभारी कांदी पंकज कुमार ने कहा कि मामले में संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या घटना हो गई? क्या घटना हुई थी? 10 बजे रात में उन्होंने आग लगा दी। राहुल ने लगाई है। अच्छा, ये राहुल कौन है आपके? रिश्तेदार। अच्छा, ये तो आपने कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई पुलिस कांदी चौकी में रिपोर्ट दे दी थी। अच्छा, यहाँ से कार्रवाई हुई कुछ? पता नहीं क्या करूँगा नहीं करूँगा। अच्छा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन कराने को लेकर जिलाधिकारी लगातार गांव में भ्रमण कर वैक्सीनेशन सेंटरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके चलते राजापुर तहसील के बभेट गांव का भ्रमण किया गया और जहां प्रशासन द्वारा बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर में उपस्थित एनएम को लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। वहीं जिलाधिकारी शुभ्रात कुमार शुक्ला का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन 100% लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उनके द्वारा लगातार गाँव का भ्रमण किया जा रहा है। जिले में अभी तक कोविड वैक्सीन प्रथम डोज 95% लोगों ने लगवा ली है और अभी भी 5% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और इसके साथ ही जो कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज जो ड्यू हो चुकी है 1,12,000 उनको भी वैक्सीन लगवाने का कार्य किया जा रहा है। बच्चों के लिए जो बालक बालिकाएं 31 दिसंबर 2007 से 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे 69,000 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 40% बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया गया है। बाकी लोगों की सूची बनाकर घर घर जाकर उनके वैक्सीन लगवाई जाएगी। इस प्रकार कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 31 जनवरी तक 100% वैक्सीन लगवाना जरूरी है।
देखिए, इस समय हमारे जनपद चित्रकूट में कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है उसका एक जो है प्राथमिकता पे एक पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है और प्रथम डोज 95% लोगों को लग चुका है, केवल 5% लोग बचे हुए हैं। तो अब ये प्रयास है कि जो 5% लोग बचे हुए हैं उनको भी जो है हम लोग पहुँच के उनके घर पे जहाँ भी हों वहाँ पे उनके प्रथम डोज का टीकाकरण कर दें। इसके बाद जो है जो द्वितीय डोज जिनका ड्यू हो गया है ये भी करीब पूरे जनपद में 1,12,000 हैं, तो उनकी सूची हम लोगों ने निकाल ली है और उन तक भी पहुंच के उनको भी हम द्वितीय डोज जो उनका वैक्सीन का उसको लगा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं यानी 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2007 के बीच में जिनकी जन्म तिथि है, ऐसे बालक बालिकाओं ऐसे बच्चों को भी 3 जनवरी 2022 से कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसमें पूरे जनपद में 69,000 बच्चे हैं, जिसमें से करीब 40% बच्चों का अभी हुआ, भी 60% बच्चे हमारे वैक्सीन से बचे हुए हैं। विद्यालय चूँकि बंद हैं, जो बच्चे विद्यालय जा रहे थे वहाँ पे तो हमने उनका वैक्सीन लगवा दिया है, लेकिन जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, विद्यालय से बाहर हैं, उनको अब हम गाँव-गाँव सूची बना के उनका भी वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार का वैक्सीनेशन हो रहा है और 31 जनवरी तक हमको ये लक्ष्य दिया गया है कि हम 100% लोगों को इसमें कोविड वैक्सीनेशन के सुरक्षा कवच से बिल्कुल सुसज्जित कर दें, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन की स्थिति हो तो हमारे नागरिकगण को ज़्यादा इसमें समस्या ना हो। वैसे हमारे जनपद में कोई अभी ऐसी विशेष स्थिति नहीं है, 20-22 लोग ही इसमें हैं जो धीरे धीरे कुछ इन्फेक्शन हो रहे हैं, कुछ लोग उसमें होम आइसोलेशन से स्वस्थ हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता, सावधानी और वैक्सीनेशन इसका हमें पालन करते हुए ही हमें और भी अपने दैनिक जीवन के कार्य करने होंगे। यही संदेश लेके हम गाँव-गाँव मिर्जापुर में कटरा कोतवाली क्षेत्र में लोहे की छड़ और हथौड़े से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों पर महज खानापूर्ति करते हुए शांति भंग की आशंका में मामला दर्ज किया है। दोनों पक्ष एक ही समुदाय के हैं। प्राणघातक प्रहार के बाद बालिका के सिर पर 4 टांके लगने और कपड़े लहूलुहान होने के बाद पुलिस केवल कार्रवाई का भरोसा दे रही है। वहीं स्थानीय पुलिस पर पीड़ित ने डॉक्टर के कहने पर भी अस्पताल में भर्ती न कराने और दवा तक न दिलाने का आरोप लगाया। वहीं 5 बेटियों की बेवा मां ने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मामला सिटी एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने भी ये कहा कि वायरल वीडियो के माध्यम से पता लगने पर पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल उपचार कराया। शांति भंग की आशंका की धारा 151 में 3 लोगों का चालान किया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि कटरा कोतवाली में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? नसरीन बेगम। आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आपसे किसी का झगड़ा हो रहा था, क्या हाँ, है ये मसला और मामला? बस हमारा घर बन रहा है और हम सामने मदरसा लिए में वहीं बाथरूम लेटरिन जाते हैं, वहीं से लौट रहे थे तो हम कहें कि थोड़ा सा खसक जाओ, वो खसकी नहीं, हम फिर कहें कि हज्जू ज़रा सा खसक जाओ तो हम उतर जाए, नहीं तो हमारा पैर लड़खड़ा जाएगा। तो गाली देने लगे। उसका लड़का दौड़ के आया और उसकी लड़की आई, हमारा झोटा थाम ली। जब झोटा थाम ली तो ये बिटिया नहा रही थी, जल्दी से हड़बड़ा के गई और मुँह पूरा मेरा नोच लिए। और उसके बाद जब ये गई तो कही इसकी काहे तुम लोग कर रहे हो, तब इनके वही हथौड़ा खींच के पहले मार दी थी। जब गिर गई तो सलमान जो है बाबा उर्फ बाबा पेंटर और अंजुम तीनों जो हैं तो इनके मारने लगे। और फिर तसव्वुर और फिर जब इनके छोड़ी तो इनके मारे लगे। और जो वीडियो बना रहा था वो उसको भी मारने लगे, तो जल्दी से घुस गया दूसरे के घर में, छिप गया। उसको बारात में जाना था तो वो चला गया। सर हमारे लोग की कोई गलती नहीं है। थाने गई थी आप? जी गए थे, लाल डिग्गी पहले गए थे, फिर कटरा गए थे, दिन भर कटरा में लग गया, फिर हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ से आए, फिर कटरा में। हम लोग मगरिब के टाइम आए हैं। कै बज रहा था गुड्डू? 5। तो लेडीज़ पुलिस साथ में आई रही दो, तब जो है तो बीच में पी के बैठा रहा उनका लड़का अंजुम। में झगड़ा हुआ था, उसका वीडियो वायरल हुआ है, क्या कार्रवाई अब तक हुई है, क्या मामला था?
देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है, वीडियो के माध्यम से आया है। थाना कोतवाली कटरा में इमामबाड़े के पास कल कूड़े को डालने को लेकर विवाद हो गया था। उस संबंध में जो है थाना कटरा पे अभियोग दर्ज कर लिया गया है और उसमें 3 लोगों के खिलाफ 151 कार्रवाई भी अभी मेरे जो थानाध्यक्ष से बात हुई है उसके आधार पर अवगत कराया गया कि 3 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। शेष जो 2-3 लोग और बचे हुए हैं शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।